हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ फिर हाजिर हुए हैं एक कहानी लेकर जिसमें एक पंछी सोने का मल त्याग करता था। और जानते हैं कि वो करता था कि नहीं। एक बात की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पंछी रहता था जिसका नाम था सिंदूक। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पंछी का मल त्याग सोने में बदल जाता था। जब बात किसी को भी नहीं पता थी, एक बार उस पेड़ के नीचे एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में संदूक पंछी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पंछी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। संदूक जाल में फंस गया और उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद संदूक को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो न सिर्फ संदूक को दरबार में पेश करने को कहेंगे बल्कि मुझे भी सजा देंगे। यह सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही संदूक को राज दरबार पेश कर राजा को सारी बात बताई और राजा ने आदेश दिया कि संदूक को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। यह सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा, आप इस बेवकूफ़ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पंछी सोने का मल त्याग करे, इसलिए अच्छा होगा कि इसे आज़ाद करने का आदेश दें। मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को आज़ाद करने का आदेश दिया। संदूक उड़ते उड़ते राजा के दरबार पर सोने का मल त्याग करके गया। यह देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वो पक्षी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते संदूक कह गया, मैं बेवकूफ़ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ़ था जो मुझे राजा के पास ले गया। राजा बेवकूफ़ था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ़ एक ही जगह ही हैं। कहानी से सीख क्या मिलती है? हमें कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स, कहानी में बताया गया है कैसे एक पक्षी सभी को बेवकूफ़ बना के चला गया। बात यह है कि क्या कोई पक्षी सोने का मल त्याग कर सकता है? ये तो बात की है, लेकिन आदमी को अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए और समझदार होना चाहिए। इसीलिए ये कहानी का यहाँ पे अंत होता है और आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लेके फिर आपके साथ हाज़िर होंगे।